आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। ओ, Welcome to Rendezvous with English with Ankur. We have brought back the topic of conditionals once again. And today, in the topic of conditionals, we are going to study the remaining conditionals. हमने पढ़े थे ना, we have studied the two kinds of conditionals, which were zero and first. Today is the second turn of second and third conditionals. There are altogether four conditionals. चार conditionals होते हैं और हमको चारों मालूम होने चाहिए. वी शुड नो ऑल फोर ऑफ देम बिकॉज जब हम कहीं पर सेंटेंसेस लिखते हैं, होते क्या है कंडीशनल्स, जहां पर हम कंडीशन वाले सेंटेंस लिखते हैं, वी राइट द सेंटेंसेस ऑफ कंडीशन. अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, अगर मैं बारिश होती, अगर मैं भीग जाता, अगर मैं गिर जाता, अगर उसको चोट लग जाती, अगर मगर वाले जो सेंटेंस होते हैं ना, अगर मगर, तो जो अगर मगर वाले सेंटेंसेस होते हैं, दे आर कॉल्ड एज कंडीशनल सेंटेंसेस. So we are going to study those conditional sentences today again. हम फिर से वो कंडीशनल सेंटेंसेस सुनने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इनमें टेंसेस का रूल होता है. देयर इज अ स्पेसिफिक रूल ऑफ टेंसेस while writing these sentences, and you must follow that because you just can't write them in any tense. There is a pairing, or you can say in main clause and dependent clause, that is the if clause or the conditional clause. If clause if से भी बन जाता है conditional clause, and it is also formed by when. ठीक है, जब क्योंकि हिंदी में आता है, अगर होता है हिंदी में, है ना. तो अगर और जब, जैसे ही, such kind of the sentences are called as conditional sentences. Today is the turn of second conditional. So without wasting much time, समय शुरू होता है अब. ठीक है, so today is the turn of second conditional. Now what is second conditional? Second conditional के केस में हम क्या करते हैं? Simple past tense. सिंपल पास्ट टेंस और वुड का यूज करते हैं. सिंपल पास्ट टेंस और वुड का यूज करते हैं, और वर्ब की वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है. ठीक है, लाइक इफ वी राइट, अगर हम सेंटेंस लिखे, इफ ही मेड अ मिस्टेक. ठीक है, इफ वी राइट समथिंग लाइक दैट, इफ ही मेड अ मिस्टेक, तो अब हम क्या लिखेंगे? हम वुड का यूज करेंगे. ठीक, और कुछ टेंस नहीं यूज करेंगे. तो इफ ही मेड अ मिस्टेक, ही वुड नॉट गेट मनी. ठीक है, सो इफ ही मेड अ मिस्टेक, अगर उसने गलती की, हिंदी क्या है इसकी? अगर उसने गलती की, ही वुड नॉट गेट मनी, उसे पैसे नहीं मिलेंगे. ठीक है, तो इस केस में अगर उसने गलती की, सो व्हेन सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड, इट हैज टू बी फॉलोड बाय वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. हिंदी में अगर उसने गलती की तो उसको ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा. तो ये जो अगर वाला क्लॉज है, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं. या एक और सेंटेंस देखिए, if she committed a crime, if she committed a crime, तो अगर उसने क्राइम कमिट किया तो क्या होगा? I would not talk to her. तो if she committed a crime, I would not talk to her. अगर उसने क्राइम किया तो मैं उससे बात नहीं करूंगा. अगर उसने क्राइम किया तो सिंपल पास्ट टेंस होगा ना. So this is where we need to be very very particular about it, that in the case of the use of these sentences, we must ensure that, क्या इंश्योर करना चाहिए हमको? कि हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज कर रहे हैं along with would plus third form the verb. एक और सेंटेंस देख लें. Is there need to see another sentence? Yes, we should see another sentence. If Aman went to
If Aman went to America, he would bring gifts for me. He would bring gifts for me. ठीक है, तो अगर अमन अमेरिका जाएगा तो मेरे लिए क्या लाएगा? Excuse me. If Aman went to America, he would bring gifts for me. मेरे लिए क्या लेकर आएगा? Gifts लेकर आएगा. So what are we combining? We are combining simple past tense with would plus first form of the verb. तो ये ध्यान रखिए, combinations होते हैं. As I told you in the previous episode about the combinations of zero and first conditional, जहाँ पर simple present and simple present का combination होता है एंड सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर का कॉम्बिनेशन होता है, या जिसको इंडेफिनिट भी टेंस भी बोलते हैं. सिमिलरली here also there is a combination of simple past plus would plus first form of the verb. Understood? समझ में आई बात? अब हम देखते हैं नेक्स्ट कंडीशनल जो कि लास्ट है. वो क्या है? वो है थर्ड कंडीशनल, इसको बोलते हैं. ऑल टुगेदर कितने कंडीशनल्स हुए? ऑल टुगेदर हुए 4 कंडीशनल्स. ठीक है, there are altogether 4 conditionals. Zero से start करते हैं, start them from zero. ठीक है, and they are up to 3. So last conditional है third conditional, इसको बोलते हैं. It is called as third conditional. थर्ड कंडीशनल बोलते हैं. थर्ड कंडीशनल में रूल क्या है? रूल है पास्ट परफेक्ट टेंस का. पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ would have यूज होता है. would have प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म. ठीक है, सिंपल पास्ट परफेक्ट के साथ would have प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज. समझ में है? तो अगर जब हम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस. इफ ही, पास्ट परफेक्ट क्या होता है? हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है. मैं राइट? पास्ट परफेक्ट टेंस इज हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो इफ he had finished, अगर उसने ऐसा किया होता, हिंदी ये है इसकी. ठीक है, if he had finished his work on time, अगर उसने अपना काम समय पर खत्म किया होता, he would have got prize. ठीक है, तो अगर उसने अपना काम समय पर खत्म किया होता तो उसे क्या मिलता? प्राइज मिलता. प्राइज वुड प्लस थर्ड फॉर्म द वर्ब, ही वुड हैव गॉट प्राइज. ठीक है ना? देन सेकंड सेंटेंस में ध्यान रखिएगा, पास्ट परफेक्ट इज अकम्पनीड बाय वुड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक. नेक्स्ट सेंटेंस, if she had listened to me, she would have succeeded. तो अगर उसने मेरी बात सुनी होती, हिंदी में इसलिए साथ में बता रहे हैं बिकॉज सो दैट यू मे अंडरस्टैंड वेयर पास्ट परफेक्ट टेंस एंड वेयर सिंपल पास्ट टेंस और सेकंड और थर्ड कंडीशंस आर टू बी यूज्ड. अगर उसने मेरी बात सुनी होती. ठीक है, तो अगर उसने मेरी बात सुनी होती तो वह सफल हो जाती. सो इन दिस केस व्हाट वी से, if she had listened to me she would have succeeded. So we use past perfect tense followed by would plus third form of the verb. ठीक है, एक चीज का ध्यान रखिएगा, जैसे अगर कोई ऐसा सेंटेंस हो जैसे if he had if you had paid the money on time
if he had paid the money on time, he would have been exempted from tax. अब इसमें बीन क्यों लगाया हमने? क्योंकि उसमें एक्शन वाली वर्ब नहीं है, ठीक है, एक्शन वाली वर्ब नहीं है, रिसीविंग वर्ब नहीं है, ठीक है, और यू कैन से उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग, तो हम बीन का यूज करते हैं परफेक्ट टेंस में। याद करिए, जो भी परफेक्ट टेंस हम यूज करते हैं, वेदर इट इज प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तो हम क्या करते हैं, बीन लगाते हैं, बीन लगाते हैं परफेक्ट टेंसेस में। जब भी पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनाते हैं, क्योंकि वहां से ऑब्जेक्ट से बनाते हैं, तो यहाँ पर इफ ही हैड पेड द मनी ऑन टाइम, अगर उसने समय पर पैसे दिए होते, he would have been exempted from, exempted means छूट दी जाती, ठीक है, तो उसको टैक्स में छूट दी जाती। सो इन दिस वे वी विल बी मेकिंग, तो अगर मेन वर्ब ट्रांजिटिव नहीं है तो आप बीन का यूज करेंगे टेंसेस में, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि वी आर यूजिंग परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में हमेशा बीन आता है जब भी कभी पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, या वहां पर मेन वर्ब नहीं होती। तो दिस इज हाउ द सेकेंड एंड थर्ड कंडीशनल्स आर मेड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है, यू कैन डीएम मी और यू कैन डायरेक्ट मैसेज मी, ठीक है, आप बताइए। इफ यू वांट एनी टॉपिक टू अंडरस्टैंड, आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझना है, कोई intricacies of any topic which you want to study, which I have not taught and you are facing difficulty, please comment me in the comment section so that I can bring you that topic. I hope you understood. I hope you learned. इसकी practice थोड़ा सा करिएगा, book निकालिए, check out your books, practice for some time at home, and when you will practice, you will become better. समझ में आई आपको मेरी बात? तो जितना प्रैक्टिस करेंगे, as it is said, practice makes a man perfect. So you have to be perfect. If you will work hard, you can definitely become perfect. I hope you understood my point. So keep working hard. Take care. Enjoy your day and do like, subscribe and share. Also, those who want to learn, those who want to study. उनको भी benefit के लिए, it would be very nice of you. Bye.